बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 3 गलतियों से नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती। दोस्तों ये 3 गलतियां कौन सी है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा ये 3 गलतियां कौन सी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन साथ साथ वो 3 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं, उठते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, अपना गर्म बिस्तर छोड़ते हैं, नींद कुर्बान करते हैं, सारा दिन थके हुए हैं घर के कामकाज करके, और फिर उसके बावजूद आप नींद कुर्बान करके नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं और साथ यह 3 गलतियां भी कर रहे हैं, तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। पहले ये 3 गलतियां दूर करके उसके बाद नमाज तहज्जुद अदा करें। फिर देखें आपको इस नमाज के फ़वाइद। या कोई आम नमाज नहीं है, यह वह नमाज है जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको देख के अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। इन लोगों को देखकर या रसूल अल्लाह वो कौन से लोग हैं? फरमाया, नंबर 1 जो जिहाद के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं, नंबर 2 जो नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त करते हैं, और तीसरे नंबर पर वो खुशनसीब जो नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, अपनी नींद कुर्बान करता है और मुसल्ले को आबाद करता है। नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, आबाद करते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। जब यह नमाज के लिए खड़ा होता है तो इस बंदे की अदा को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है, खुश होता है। आपसे मेरा सवाल है कि जिस बंदे को देख के अल्लाह ताला मुस्कुराता है, अपनी शान के मुताबिक उससे खुश हो रहा है, उससे मांगे, उसकी बारगाह में अपनी हाजत रखे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, उसकी हाजत पूरी फरमाता है, उसकी परेशानियां दूर फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि यह 3 गलतियां छोड़े, उसके बाद उसकी बारगाह में आई। ये कोई आम नमाज नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े है, और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज वह नमाज है तहज्जुद के। तो इतनी अजमत वाली, इतनी बरकतों वाली, इतनी अजर और सवाब वाली नमाज जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है, जिसको अदा करने वाले को अल्लाह ताला देख के मुस्कुराता है, खुश होता है अपनी शान के मुताबिक, तो ये बड़ी बारबरकत नमाज है। लेकिन अगर हम नमाज अदा करें और साथ ही गलतियां भी करें तो फिर हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। इन गलती को दूर करें, फिर उसके बाद नमाज तहज्जुद में अपना सर झुकाए। अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद है वो ज़रूर आपको इसका फ़ायदा देगा और इसका अजर और सवाब अता फरमाएगा। आपकी हज़ात, आपकी दुआएं कबूल होगी। वो 3 गलतियां कौन सी है, मैं तफसील के साथ आपके सामने तीनों बयान करने लगी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने तमाम चाहने वालों के साथ सवाब की नीयत में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहली गलती याद रखें, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ अल्लाह ताला एक दिन हज़रत अम्र बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र के पास बैठे हुए थे, तो दौरान गुफ्तगू हज़रत अम्र बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र ने एक हदीस सुनाई। अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान सुनाया। वो बात सुनाकर चले गए। जब वो चले गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर देर तक रोते रहे। तो आपके पास आपका एक खादिम, एक चाहने वाला बैठा हुआ था। तो वह कहने लगा, किबला आप क्यों रो रहे हो? क्यों इस दर्द के साथ रो रहे हो? क्यों आंसू बहा रहे हो? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जब
جب اس نے یہ پوچھا تو آپ پھر کھل کے روئے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ کہنے لگے، یار عبداللہ بن عمر، مجھے ایک حدیث سنایا گیا اور وہ حدیث سن کے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پوچھنے لگے، حضرت وہ کون سی حدیث ہے، مجھے بھی سنا دے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر گئے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی سونگھنے نہیں دے گا۔ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا۔ اے میرے دوست، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، میرا اللہ میری پکڑ نہ کر لے۔ پیارے دوستو، اگر نیکی کر کے یا تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہوا کہ میں تو تہجد لیے اٹھتا ہوں، تو آپ کی تہجد قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی عبادت اگر تکبر میں دل پیدا ہو گیا تو آپ کی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے تکبر دور کریں۔ آپ کے دل کے اندر عاجزی ہو، سب کچھ کر کے بھی کہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے پورا خاندان لٹا دیا، اور جب حضرت علی اصغر کے حلق میں جب تیر پیوست ہوا تو خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ نہیں کیا، یا اللہ میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، میں نے تو دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے سارا کچھ دے دیا۔ نہیں، آسمان کی طرف وہ خون بلند کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو سب کچھ کر کے بھی بندہ اپنی نیکی نفی کرے، تکبر نہ آنے دے۔ اگر تکبر آ گیا اور اگر دانے کے برابر بھی آ گیا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کیا فرماتے ہیں، تکبر کرنے والے نیکوکار سے وہ گنہگار اچھا جو گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندگی ہو، یا اگر نیکی کر کے تکبر دل میں آ گیا تو مجھ سے وہ گنہگار اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ پر شرمندگی ہو۔ تو اس لیے اگر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی اٹھتا ہے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، ہاں جی میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، تو یہ تکبر آپ کی نیکی کو ضائع کر دے گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا بن گیا، اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ میں تہجد پڑھنے والا بن گیا، اور میں اپنے والد کے ساتھ ایک دن مسجد میں گیا۔ وہ زمانہ تھا لوگ جو مسافر ہوا کرتے تھے وہ مساجد میں ہی چلتے پھرتے، راستے میں جو مسجد آ گئی وہاں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا مسجد میں، اور میں نے جا کے وہاں تہجد کی نماز پڑھی تو قریب ایک مسافر لیٹا ہوا تھا۔ تو میں اپنے والد سے کہنے لگا، ابا جی یہ دیکھو یہ کتنے کم نصیب ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ تو والد حضرت شیخ سعدی شیرازی سے آپ فرمانے لگے، بیٹا تو نے جو تہجد پڑھی ہے اس سے تو سویا رہتا تو بہتر تھا، اس سے بہتر تھا کہ تو سویا رہتا۔ اگر تہجد پڑھ کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے، دوسروں کو گنہگار سمجھنا شروع ہو جائے، دوسرے لوگ تجھے حقیر نظر
आए तो ऐसी तहज्जुद पढ़ने से बेहतर है बंदा सोया रहे। तकब्बुर कर रहे हैं मुखत्सर, यह गलती अगर आप कर रहे हैं तो इस गलती को छोड़ो, तकब्बुर न आने दे। सब कुछ करके भी उसकी बारगाह में कहे, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है, या अल्लाह तूने ही करम करना है। तो सबसे पहली गलती तकब्बुर न आने दे। दूसरे नंबर पर तहज्जुद पढ़ने वाले जो गलती करते हैं वह है रियाकारी, दिखलावा, बताते फिरना कि मैं तो रात को तहज्जुद के लिए उठता हूँ, मैं तो तहज्जुद कभी नहीं छोड़ू, पिछले 6 माह से मैंने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की, मैं तो रोज़ाना तहज्जुद के लिए उठता हूँ, चाहे मैं दिन को जितना मर्जी थक जाऊँ लेकिन मैं रात को तहज्जुद कज़ा नहीं करता, तहज्जुद नहीं छोड़ता, मैं बड़ा पक्का तहज्जुद गुजार हूँ। अगर इस नीयत से किया कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहे तो आपकी तहज्जुद ज़या हो जाएगी। आपने कोई भी अमल इस नीयत से किया कि लोग मेरी वहाँ करें, लोग मुझे नेकोकार कहे, तहज्जुद गुजार कहे, नमाजी कहे, हाजी कहे, ज़कात देने वाला कहे, सखी कहे, तो आपका वह अमल ज़ाया हो जाएगा। हाँ, अगर इस नीयत से कहा है कि मैं किसी को नमाज तहज्जुद की तरकीब देने के लिए बता रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, तू भी पढ़ा कर, मैं नमाज पढ़ता हूँ, तू भी पढ़ा कर, मैं कुरान पढ़ता हूँ, इसकी ये फजीलत है, तहज्जुद पढ़ना हूँ, इसकी ये फजीलत है, तुम भी पढ़ा करो, इससे ये फ़ायदे हैं, तो फिर तो उस पर आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप रियाकारी, दिखलावे, बनावट के लिए कि लोग मेरी वाह करें, मेरी शोहरत हो, तो फिर आपकी तहज्जुद कबूल नहीं होगी। याद रखें, इंसान की जो इबादत है ना, इसका दारोमदार इसकी नीयत पर है। अगर नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा है तो आपका अमल कबूल होगा, और अगर नीयत जो है वो खालिस ना हुई, उसमें रियाकारी हुई, दिखलावा हुआ, बनावट हुई, लोगों को दिखलाया और शोहरत हासिल करने के लिए किया, तो आपका वह अमल कबूल नहीं होगा, बल्कि बाज़ सूरतों में वह अमल आपके लिए बवाल बन जाएगा, अल्लाह की नाराज़गी की सबब बनेगा। याद रखिए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जो कोई अल्लाह से, अपने रब से मुलाकात का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि वह अच्छा अमल करे और अपने रब की बंदगी में किसी को शरीक न ठहराए। इससे पता चला कि बंदा रब की बंदगी में किसी को शरीक न ठहराएगा, अमल करे तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए उठे, तहज्जुद अदा करे तो फ़कत अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसकी बारगाह में सजदा करे, उससे मांगे और उसकी जो दिखाए किसी दुनियादार को नहीं दिखाएगा। रियाकारी को शिर्के असगर कहा गया है, छोटा शिर्क कहा गया है कि तू यह अमल तो अल्लाह के लिए था और तू लोगों को दिखा रहा है। इसलिए अगर आप तहज्जुद पढ़ के रियाकारी करते हैं, बाद में लोगों को बताते फिरते हैं कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहे, तो आपकी वह तहज्जुद ज़ाया हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगले पिछले तमाम इंसानों को एक जगह जमा करेगा, इकट्ठा करार जार एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा। वह कहेगा, जिसने नेकी लोगों को दिखाने के लिए की थी, वह उस नेकी का सवाब भी उसने उनसे जाकर ले जिनको दिखाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम शरीकों से बेनियाज है। नेकी अगर आपने करनी है, तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, दीगर इबादत करनी है, तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, शरीक नहीं किसी को ठहराना, अल्लाह के यहाँ रियाकारी नहीं करनी, दिखलावा नहीं करना। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शोहरत के लिए अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसके ऐब हाजिर कर देगा, और जो शख्स दिखावे के लिए अमल करेगा, अल्लाह ताला उसे रुसवा
कर देगा तो दिखलावा जो है यह तो सवाब के बजाय वह तो रुसवाई का सबब बनेगा, और जो शोहरत के लिए करेगा अल्लाह ताला उसे रुसवा कर देगा, उसके ऐब ज़ाहिर कर देगा। इसलिए नेकी करे तो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, रियाकारी ना हो। आप तहज्जुद के लिए उठते हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन साथ साथ इन गुनाहों को, इन गलतियों को छोड़े। तीसरी बड़ी गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो है, यह गलती करते हैं कि नमाज तहज्जुद को इसके वक्त में अदा नहीं करते। याद रखें, अमल की कबूलियत के लिए एक शर्त यह है कि अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अब इसका वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, आपको बताने जा रही हूँ। और गलती क्या करते हैं लोग, आपसे रिक्वेस्ट है ध्यान से, तवज्जो से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखें, जब नमाज ईशा का वक्त शुरू हो जाए, आपने 4 फ़र्ज पढ़ लिए तो 2 सुन्नत भी पढ़ लिया, आपने नमाज ईशा अदा कर ली, तो उसके बाद आपके लिए नमाज तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। ठीक है जी, लेकिन इस नमाज के लिए सोना शर्त है, चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना हो, आप सो जाए, उसके बाद आप उठ के नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। अब इसका वक्त कब ख़त्म होता है, तो इसका वक्त याद रखें, जब सुबह फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, यानी सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है, साथ ही फजर भी नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए, इसी तरह साथ ही तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है और फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। अब गलती क्या करते हैं लोग, गलती यह करते हैं, मुअज्जिन जो होते हैं वो नमाज फ़जर का वक्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन अजान बाद में दी जाती है। किसी मस्जिद में 15 मिनट बाद अजान हो रही है, यानी फ़जर की अजान का वक्त पहले शुरू हो जाता है, नमाज का वक्त पहले शुरू हो जाता है, लेकिन मुअज्जिन की आँख खुली आधा घंटा बाद तो आधे घंटे बाद अजान दे रहे हैं, कोई 20 मिनट के बाद दे रहा है, तो क्या समझते हैं, वो समझते हैं अजान नहीं हुई है, तो हम नमाज तहज्जुद अदा कर लेते हैं, हालांकि उस वक्त फ़जर की नमाज का वक्त शुरू हो चुका होता है। तो याद रखें, फ़जर की नमाज के वक्त में आप नमाज तहज्जुद अदा नहीं कर सकते। अपने क्या करना है, एक कैलेंडर रख ले, यह मोबाइल आपके पास है, इसी मोबाइल में एक प्रे टाइम ऐप डाउनलोड कर ले, उसमें देखें कि ईशा की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, यानी सुबह सहरी का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, फ़जर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है। फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पहले आप नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आमीन।